दो भाइयों ने पहले की तरह मास्क पहनकर बैंक में हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैंक पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, मगर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। बड़ा भाई आगे बढ़ा, फुर्ती से काउंटर पर छलांग मारी और सभी कर्मचारियों को पैसे निकालने का हुक्म दिया। मजबूरी में कर्मचारी पैसे निकालने लगे। तभी किसी ने अपनी कमर से बंदूक निकालने की कोशिश की और कोई अपने पिता को मदद का मैसेज भेजने लगा। दोनों भाइयों ने काउंटर से सारे नोट समेट लिए और बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड और एक आम नागरिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। गाड़ी झटके खाती हुई बैंक से बाहर निकली, लेकिन पीछे कुछ गुस्साए ग्रामीण उनका पीछा करने लगे। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, तूने उसे क्यों मारा? बड़े भाई ने जवाब दिया, नहीं मारते तो या वो मरते या हम। पीछे लगे गांव वालों ने पहले कभी ऐसी गोलीबारी नहीं देखी थी। भारी गोलीबारी के सामने वे गाड़ियां मोड़कर भागने लगे। छोटे भाई ने देखा कि पीछा करने वाले हट गए हैं तो उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। बड़ा भाई ट्रक पर कूद पड़ा और दोनों तेजी से निकल गए। वे छुपते छुपाते दूसरी कार के पास पहुंचे, जहां उनकी योजना थी कि गाड़ी बदलकर भाग जाए, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पहले की तरह बच निकलना नामुमकिन था। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि वो पैसे लेकर अकेला भाग जाए और खुद पुलिस का ध्यान भटकाने का जिम्मा लिया। छोटा भाई उसकी मंशा समझ गया, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के लिए दुआ की और अलग हो गए। अब बड़े भाई का इरादा पक्का था और उसे किसी बात का डर नहीं रहा। जब उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, तो उसने कार को पहाड़ी रास्ते पर मोड़ दिया। पुलिस उसका पीछा करती रही। एक तीखे मोड़ पर उसने सारी पुलिस को अपनी ओर खींच लिया। फिर कार को पहाड़ी पर रोका, तेल का डिब्बा निकाला, उसमें आग लगाई और अपनी राइफल लेकर बाहर निकल आया। कार जलती हुई बम जैसी बन गई और पुलिस की ओर बढ़ने लगी। नीचे मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर बड़ा भाई पहाड़ी की छोटी की तरफ भागा। वहां उसने अपनी राइफल संभाली ताकि कोई पास ना सके। इससे छोटे भाई को भागने का और वक्त मिल गया। तभी वहां इंस्पेक्टर और उसका सहायक पहुंच गए। इंस्पेक्टर को शक हुआ कि दो डाकू होने चाहिए, लेकिन वहां सिर्फ एक था। वह अपने सहायक से मजाक ही कर रहा था कि तभी अचानक गोली चली और सीधे सहायक के सिर में जा लगी। इसी दौरान पीछा कर रहे गांव वाले भी वहां पहुंच गए। नुकसान से बचने के लिए इंस्पेक्टर ने सभी गाड़ियों को पीछे हटने को कहा। फिर उसने एक ग्रामीण को साथ लिया और बड़े भाई के पीछे से चक्कर लगाने की योजना बनाई। वह अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहता था। उधर छोटे भाई ने देखा कि आगे रास्ते पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। उसने शांत रहते हुए सहयोग किया। सौभाग्य से पुलिस ने उसकी पहचान जांची, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं निकली। आखिरकार वह सुरक्षित निकल गया। उधर बड़ा भाई इलाके का फायदा उठाकर एक जगह से गोली चलाता और फिर दूसरी जगह चला जाता। कैदी ने पूरी ताकत से छत से छलांग लगाई और फौरन अपने आप को पानी की टंकी के नीचे छुपा लिया। लेकिन जैसे ही टंकी गेट के पास पहुंची, एक गार्ड ने शक के साथ गाड़ी को घूरा और बिना सोचे समझे उस पर कांटा मार दिया। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन यकीन नहीं हुआ। जैसे ही कांटा दोबारा नीचे आने लगा, डर के मारे कैदी बाहर निकल आया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गार्ड गुस्से में कांटा लेकर पीछे की टंकी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सीटी की आवाज गूंजी और कई कैदी जेल के बाहर भागते नजर आए। यह सब देखकर एक ऐसा कैदी जिसे बस कुछ महीनों की सजा मिली थी घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए वापस जेल की तरफ चला गया। यह सब उसकी सोची समझी चाल थी ताकि असली शोर शराबा छुप जाए। जब सबका ध्यान दरवाजे पर था, दो कैदियों ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक जलती भट्टी को हटाया और लोहे का फर्श ऊपर उठा दिया। जैसे ही नीचे कंक्रीट का फर्श दिखाई दिया, साथी ने उसे एक छोटी कुल्हाड़ी पकड़ा दी। लेकिन कुल्हाड़ी लेने वाले कैदी ने खिड़की की ओर इशारा किया। इशारा समझते ही बाहर वाला कैदी खिड़की पर दस्तक देने लगा और एक बड़ा हथौड़ा लेकर काम में लग गया। अंदर वाला कैदी भी उसी ताल में फर्श तोड़ने लगा। उन्हें बहुत ध्यान से काम करना था, क्योंकि ये सुरंग 250 कैदियों के भागने के लिए बनाई जा रही थी। प्लान था कि 10 दिनों में सुरंग पूरी कर ली जाए, लेकिन मुश्किल आ गई। खुदी हुई मिट्टी का रंग बाहर की मिट्टी से अलग था। अगर गार्ड को यह फर्क समझ आ जाता तो पूरा राज खुल जाता। तभी एक कैदी चुपचाप अंदर आया और अपनी बनाई एक थैली गले में लटका दी। ये खास थैली पेट में छुप जाती थी और दबाने पर मिट्टी नीचे गिरा देती थी। फिर वे पैरों से मिट्टी को मिलाकर गार्ड की नजरों से बचा लेते। यह तरीका सबको पसंद आया। अगले कुछ दिनों में सभी कैदी एकजुट हो गए और बिना कोई शक पैदा किए लगभग 50 टन मिट्टी गायब कर दी। अब काम तेजी से चलने लगा, लेकिन एक नई परेशानी सामने आई। सुरंग में लकड़ी की कमी के कारण वह गिरने का खतरा बन गया। बाहर वाले साथी भी मदद को दौड़े। समय रहते कैदी बचा लिए गए, लेकिन लकड़ी की जरूरत अभी भी बाकी थी। उन्होंने जेल के कमरों की लकड़ियों पर नजर डाली और जहां कोई नहीं देखता था वहां से लकड़ियां निकाल ली। यहां तक कि आराम करने की जगह भी तोड़ दी गई। लेकिन आजादी के लिए यह कुर्बानी कुछ भी नहीं थी। धीरे धीरे 90 मीटर लंबी सुरंग बन गई, लेकिन कैदी खुशी में डूबे ही थे। एक बड़ी मुसीबत आ गई। गार्ड ने अचानक जांच की और भट्टी का पानी गिर गया। तभी उसे टपकने की आवाज सुनाई दी। शक हुआ तो उसने वार्डन को बुलाया और जैसे ही भट्टी हटाई गई, सुरंग नजर आ गई। तुरंत हथियारों से लैस गार्डों ने जेल को घेर लिया। बाहर के कैदियों को समझ आ गया कि सुरंग पकड़ी गई है और वे भागने लगे। लेकिन प्लान पूरी तरह फेल नहीं हुआ, क्योंकि कैदियों ने पहले से एक दूसरी सुरंग बनाना शुरू कर दी थी। जो कैदी आगे बढ़ चुके थे वो सुरंग में थे और अब उन्हें रोकना नामुमकिन था। एक कैदी ने रिस्क लिया। उसने सिर बाहर निकाला, गार्ड के अंधे कोने से चुपचाप बाहर निकला और जमीन पर लेट गया। साथी ने 10 मीटर लंबी रस्सी दी, जिसे पकड़कर वो जंगल की ओर भागा और खुद को छुपा लिया। उसने रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांधा और दूसरा सुरंग में छोड़ा। जब गार्ड अंधेरे कोने में जाता, वो रस्सी खींचकर बाकी को इशारा देता। इस तरह एक एक करके 77 कैदी बाहर निकला। लेकिन जैसे ही 77वां कैदी निकला, अचानक एक शोर हुआ। रात की खामोशी में ये आवाज साफ सुनाई दी। जमीन पर लेटा कैदी घास में सिर छुपाकर दुआ करने लगा। गार्ड को शक हुआ और वह टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगा। उसे नहीं मालूम था कि उसके पैरों के नीचे कोई छुपा है। जैसे ही गार्ड जाने को हुआ, सुरंग में इंतजार कर रहे एक कैदी ने बिना सोचे सिर बाहर निकाल दिया और गार्ड ने उसे पकड़ लिया। अलार्म बजा और बाकी के कैदी भी पकड़े गए। 250 लोगों की योजना नाकाम हो गई, लेकिन 76 कैदी आजाद हो गए।